हेलो माय फ्रेंड। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा हाइलुरोनिक एसिड पे होने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाइलुरोनिक एसिड का क्या यूजेज होता है, ये जो इंजेक्शन होता है कब लिया जाता है और कौन से पेशेंट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो हमारा हाइलुरोनिक सोडियम सोल्यूशन जो होता है, इस प्रकार के जो इंजेक्शन होते हैं ये हमारे वीको सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन के बारे में जानने से पहले कुछ हम अपने नी के एनाटमी के बारे में जान जाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा नॉर्मल नी है, और जैसे जैसे हमारा एजेस बढ़ते हैं उस हिसाब से हमारा अलग अलग कंडीशन आते लगते हैं, हमारे कार्टिलेज जो होते हैं वो घिसने लगते हैं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो एक्सरे है और क्या चीज़ें इसमें दिख रही, क्या चेंजेस आ रही है। ये चेंजेस हमारा अकॉर्डिंग्स टू एज होता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़े एज घटे, जैसे हम एडल्ट होने लगे तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। जैसे हमारा ग्रेड 1 के बारे में बात करें तो यानी कि ग्रेड 0 के बारे में, जैसे हमारा ग्रेड 0 से लेकर हमारा ग्रेड 4 तक होता है। इन्हीं बीचों में हम वो डिसाइड करते हैं कि ये हमारा इंजेक्शन कब लगना चाहिए कब नहीं। तो ये जो इंजेक्शन मोस्टली जो हमारा इफेक्टिव होता है, ग्रेड 0 तो छोड़ ही दीजिए, ग्रेड 0 का मतलब ही नहीं है कोई। ग्रेड 1 से लेते हैं हम, यदि ग्रेड 1 में आ गया और ग्रेड 2 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में यदि हमारा आ रहा है तो हम ये इंजेक्शन ज़्यादातर मोस्टली इफेक्टिव होता है। यदि आप ग्रेड 3 पे या ग्रेड 4 पे चले गए तो वो तो हमारा टोटल नी रिप्लेसमेंट की चीज़ें आ गई, वो तो बात की बात है। तो आप जैसे कि इसमें देख पा रहे हो कि जो हमारा ग्रेड 1 है, इसमें भी हमारा थोड़ा सा हमारा अभी जो जॉइंट स्पेस है वो कम होने लग रहा है। और इसमें देखिए हमारा जो ग्रेड 2 है ये तो हमारा माइल्ड स्टेज है, इसमें हमारा जॉइंट स्पेसेस कम हो रही हैं। ऐसे ऐसे मॉडरेट सीवियर की कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये नी जॉइंट होती है और ये हमारा नीचे का टिबिया होता है, तो इन बीचों में जो हमारा गैप होता है वही जो कार्टिलेज होता है घिसने लगता है। अब जब ये हमारा कार्टिलेज है, ये नी है और ये जो हमारा कार्टिलेज है, अब इस कार्टिलेज में हमारा कोई स्पेस तो बचा ही नहीं है। तो जैसे ही हम चलेंगे हमारे पैरों में दर्द होगा, स्वेलिंग आएगी, उठने में बैठने में सारी चीज़ें करने में दर्द होगी। तो इसलिए ये मोर इफेक्टिव रहती है। यदि जब हमारा मॉडरेट से सीवियर कंडीशन में जाए तो हमारा वही, इसमें भी आप देख पा रहे हो कि हमारा कैसे कैसे जो हमारा जॉइंट रिड्यूज हो रहा है, स्पेसेस कम हो रही हैं। इस कंडीशन में 4th स्टेज में तो लाजमी ही हमारा टी केयर कराना, ऐसे कंडीशन होता है। यही कार्टिलेज है, ये जो यही कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज क्या होता है, घिस जाता है। तो घिस जाने की वजह से हम इसको रिप्लेसमेंट करके ऐसे नहीं प्लेट वगैरह डाल देते हैं, ये वो प्लेटें हो गई, प्रोस्थेसिस और थोड़ी सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो हम उसको डाल देते हैं। अब ये ज़्यादातर जो इंजेक्शन होता है ये लगाया कैसे जाता है, अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो जब हम इंजेक्शन को लोड करने के बाद, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये स्पेस ज्वाइंट है, इस स्पेस ज्वाइंट के बीच में हम इंजेक्ट कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा इसमें यह है कि जो हमारा ये नी ज्वाइंट है रब हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, तो इसमें जब हम फ्लूइड डाल देंगे, जब हम इसमें फ्लूइड डालेंगे तो ये हमारा फ्रिक्शन को कम कर देगा, फ्रिक्शन रेट जो होगा वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से हमको कम से कम 6 से 1 साल की ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाती है, टाइम मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं। और यदि हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो ज़्यादातर तो साइड इफ़ेक्ट जो होता ही नहीं है, लेकिन यदि 100 में 2 या 3 पेशेंट देखे तो 1-2 को, जैसे कि हमारा हेडेक हो गया, और बात करें तो जो हमारा इंजेक्शन साइट है उस पर हमारा रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह दिखा जा सकता है। तो सबसे पहले ये जो इंजेक्शन है हमारा सोडियम हाइलुरोनिक एसिड, इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये ना हो कि कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो देख लें और ये हम अपना खुद पे सेल्फ मेडिकेशन करने लगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें इंजेक्शन जब भी बताया जाए तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन के लिए है कि हाँ ये जो हमारा सोडियम हाइलुरोनिक एसिड है मोस्टली जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में होता है, मोस्टली जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में, और वो भी कैसे कंडीशन में जो हमारा ग्रेड 0 से लेकर ग्रेड 2 के बीच में है, तो ये जो हमारा इंजेक्शन मोस्टली इफेक्टिव है। यदि आप ग्रेड 3 और ग्रेड के 4 में आप चले गए हो तो ये इंजेक्शन ज़्यादातर आपको इफेक्टिव देगा नहीं। तो
डिपेंड ऑन योर एक्टिविटी, क्या आपका कार्य है, कैसे है, सारी चीज़ें उस पर भी एक्टिविटी करती हैं। तो ऐसी चीज़ें को जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जो सोडियम हाइलुरोनिक एसिड है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर को, हम लोग भी अपने हॉस्पिटल वगैरह में सारी चीज़ें लगाते हैं, तो मैंने समझा कि इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सबसे पहले आपको तो अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट लेना चाहिए। ये ना हो कि बस वीडियो चला दें और वीडियो चलाने के बाद हम अपना कोई भी इंजेक्शन सेल्फ मेडिकेशन करने ना, ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिविटी को बढ़ाती है और हमारी इन्फॉर्मेशन को भी बढ़ाती है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।